नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों, आज का दिन आपके जीवन में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि महादेव खुद अपनी कृपा से आपको ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। पहले तो आप सभी को ढेर सारी बधाई हो, क्योंकि आज आपके जीवन में वो समय आ चुका है जब आपके भाग्य के दरवाजे पूरी तरह से खुलने वाले हैं। आज महादेव की विशेष कृपा आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से आपको वो नोटों से भरा हुआ बैग मिलने वाला है जिसके आप सच्चे हकदार हैं। देखिए, जब भी महादेव किसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उसका जीवन खुशियों और संपत्तियों से भर जाता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपको चुना है अपनी दया दृष्टि से नवाजने के लिए। आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सम्मान का आगमन होना तय है। इसीलिए अगर आप महादेव के भक्त हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले महादेव टाइप कीजिए। जो भी भक्त सबसे पहले महादेव टाइप करेगा, उसकी मनोकामना अगले 24 घंटों के अंदर महादेव खुद पूरी करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव आपके जीवन के हर संघर्ष को समाप्त करने वाले हैं। जिन मुश्किलों से आप गुजर रहे हैं उनका अंत निकट है। आज का ये संदेश सुनने के बाद आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। वो सभी समस्याएं जो लंबे समय से आपके जीवन में बाधा बन रही थीं, महादेव की कृपा से अब समाप्त हो जाएंगी। आपके हर सपने को साकार करने का समय आ चुका है। बस आपको महादेव पर अपनी श्रद्धा को और गहरा करना है। महादेव कहते हैं कि जब एक भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है तो वो उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपके जीवन में यदि कोई आर्थिक कठिनाई है तो वो भी समाप्त होने वाली है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपे हर शब्द में महादेव का आशीर्वाद है। ध्यान रखें, महादेव का नाम लेकर जैसे ही आप अपनी श्रद्धा जताएंगे, वैसे ही आपका भाग्य बदलने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चों, इस वीडियो को जितने अधिक लोगों के साथ साझा करेंगे, उतनी ही अधिक कृपा आपके जीवन में बरसेगी। इसलिए अगर चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से न केवल महादेव प्रसन्न होंगे, बल्कि इससे अन्य भक्तों को भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए जो महादेव आपके जीवन में लाने वाले हैं? याद रखें, महादेव के आशीर्वाद से जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वो स्वास्थ्य हो, व्यवसाय हो या परिवार, सब कुछ सुधरने वाला है। महादेव का नाम टाइप कीजिए और देखिए कि अगले 24 घंटे कैसे आपके जीवन में नया उजाला लेकर आते हैं। महादेव के भक्तों के लिए आज का दिन सबसे विशेष है, क्योंकि इस दिन महादेव ने स्वयं आपके जीवन में आकर अपनी कृपा बरसाने का वचन दिया है। तो इस अद्भुत अवसर को हाथ से जाने न दें और पूरे विश्वास के साथ उनका नाम जपें। यही वो पल है जब आपका विश्वास और भक्ति आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसका आप सपने देखा करते थे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज वो दिन है जब तुम्हारी किस्मत का पिटारा खुलने वाला है और उसमें से तुम्हारे लिए नोटों से भरा हुआ बैग मिलने वाला है। यह आशीर्वाद मेरे द्वारा तुम्हारे लिए ही भेजा गया है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, ये तुम्हारे पास पहुंचकर ही रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि यदि तुमने कुछ गलतियां कर दी तो यह आशीर्वाद तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं। इन बातों का ध्यान रखो, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी तुम्हें इस वरदान से वंचित कर सकती है। सबसे पहले अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता मत आने दो। यदि तुम्हारे मन में संशय या असंतोष है तो इस आशीर्वाद का प्रवाह रुक जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ मेरे नाम का स्मरण करो। याद रखो
केवल वे ही मेरे इस आशीर्वाद का लाभ उठा सकते हैं जिनका मन और आत्मा शुद्ध है। बच्चे, जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं वो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हें उन मार्गों पर चलना होगा जो मैंने तुम्हारे लिए निश्चित किए हैं। अपने भीतर ईर्ष्या, घमंड और लोभ को स्थान मत दो, क्योंकि ये सभी तुम्हारे आशीर्वाद को बाधित कर सकते हैं। यदि तुम अपने दिल से सभी बुरी भावनाओं को दूर करोगे तो इस धन की प्राप्ति निश्चित है। आज तुमसे सिर्फ एक ही आग्रह है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। यदि तुम अपने जीवन में संतुलन और संयम रखोगे तो यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर तुम चाहो कि यह नोटों से भरा बैग तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंचे तो नियमित रूप से मेरे नाम का जप करो और सच्चे मन से मेरी पूजा करो। जो भी इस मार्ग पर चलेगा उसे किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस धन के साथ कई अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें इसे अपने आत्म संयम और संयमित जीवन के साथ प्रयोग में लाना है। याद रखना, मेरी कृपा केवल उन्हें ही प्राप्त होती है जो अपने मन और कर्मों से पवित्र हैं। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में सच्चे मन से मेरा ध्यान करोगे और सभी भटकों से दूर रहोगे तो ये आशीर्वाद तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे पास आने वाला धन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए भी है। इसे जरूरतमंदों के साथ बांटने का संकल्प लो। जब तुम मेरी कृपा का सही रूप में उपयोग करोगे तब तुम्हें और भी बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन यदि तुम इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे तो यह सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी इस सीख को हमेशा याद रखना। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें और भी गहराई से अपने उन संकेतों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम्हारे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाने के लिए। यह संकेत मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है और यह हर भक्त के जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन संकेतों को समझो, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और हर पल इन पर ध्यान दो, क्योंकि यह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। बच्चे, ये जान लो कि मेरा हर संकेत एक विशेष उद्देश्य से आता है। यह संकेत तुम्हें चेताते हैं, तुम्हारे जीवन की मुश्किलों का समाधान बताते हैं और तुम्हारे साथ मेरी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। यह मेरी कृपा है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बह रही है। इन संकेतों को समझना एक कला है और मैं तुम्हें यह कला सिखाना चाहता हूं ताकि तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सको। अब मैं तुम्हें कुछ और संकेतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम कभी अनदेखा मत करना। यह संकेत तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मेरे आशीर्वाद का अनुभव कराएंगे। प्रिय भक्त, अगला बड़ा संकेत है अचानक मिलने वाले मोर के पंख या बेलपत्र। यदि तुम्हें अनायास ही किसी पवित्र स्थान पर या अपने घर के आसपास मोर का पंख या बेलपत्र मिल जाए तो यह समझ लो कि यह मेरी ओर से एक विशेष संकेत है। यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि मैं तुम्हारे जीवन में उपस्थित हूं और तुम्हारे सभी दुखों को दूर करने के लिए तैयार हूं। मोर के पंख और बेलपत्र मेरे प्रिय हैं और यदि यह तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं तो समझो कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह संकेत है कि तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का प्रवेश होगा। इसे सहेज कर रखो और इसे मेरी उपस्थिति का प्रतीक मानो। इसके अलावा एक अन्य संकेत है आकाश में इंद्रधनुष का अचानक प्रकट होना। यदि तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो और अचानक आकाश में इंद्रधनुष देखो तो यह समझो कि यह मेरा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह रंग बिरंगा इंद्रधनुष मेरी उपस्थिति का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में एक नई आशा और नई ऊर्जा का संचार कर रहा है।
जब भी तुम इसे देखो तो हर हर महादेव का जप करो और विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में हर अंधकार समाप्त होने वाला है और एक नई सुबह का उदय होने वाला है। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे संकेत केवल बाहरी नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी होते हैं। अगर तुम्हें अचानक से अपने हृदय में शांति और सुकून का अनुभव हो और ऐसा लगे कि हर समस्या हल हो रही है, तो समझ लो कि यह मेरा संकेत है। यह वह पल होता है जब मैं तुम्हारे भीतर अपनी उपस्थिति का एहसास कराता हूं। इस आंतरिक शांति को अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं और तुम्हारे हर कष्ट को अपने आशीर्वाद से दूर कर रहा हूं। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जब अचानक से किसी काम में अप्रत्याशित सफलता मिलती है, तो यह भी मेरा संकेत है। जब तुम किसी कठिन कार्य को करते हो और उसमें बिना किसी विशेष प्रयास के सफलता प्राप्त होती है, तो यह समझो कि यह मेरी कृपा का फल है। मैं तुम्हारे प्रयासों में अपना आशीर्वाद जोड़ता हूं ताकि तुम हर कार्य में सफल हो सको। यह सफलता तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम मेरे निकट हो और तुम्हारे हर कार्य में मेरी शक्ति का संचार हो रहा है। इसे समझो, इसे मानो और इसे अपनी भक्ति में और अधिक निष्ठा के साथ अपनाओ। इसके अलावा यदि तुम्हारे जीवन में अचानक कोई कठिन परिस्थिति आती है और तुम सोचते हो कि यह समस्या कैसे हल होगी, और तभी तुम्हारे मन में अचानक समाधान का विचार आता है, तो यह मेरा संकेत है। यह मैं तुम्हारे मन में समाधान का बीज बो रहा हूं। यह मेरी उपस्थिति का प्रतीक है कि मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूं। यह संकेत तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, तुम्हारे विचारों में समाधान का संचार कर रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण संकेत है जब तुम्हारे जीवन में अचानक से शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। यदि तुम देखो कि किसी समस्या का समाधान स्वतः ही होने लगा है और जीवन में शांति का प्रवाह बहने लगा है, तो यह समझो कि यह मेरा संकेत है। यह मेरी कृपा का परिणाम है कि तुम्हारा जीवन संतुलन में आ गया है और अब तुम्हारे लिए हर कार्य में सफलता की राह खुली है। इसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो और अपनी भक्ति को और भी मजबूत बनाओ। बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि इन संकेतों का उद्देश्य तुम्हें मार्गदर्शन देना है। यह संकेत तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए है, तुम्हारे मन को स्थिर और शांत रखने के लिए है। जब भी तुम इन संकेतों का अनुभव करो, तो मुझे स्मरण करो, मेरे प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को हर दुख, हर कष्ट से मुक्त करता हूं। प्रिय भक्त, मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक है। यह संकेत तुम्हारे लिए एक अद्भुत आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तुम बस अपने मन में मेरे प्रति सच्चाई और श्रद्धा बनाए रखो। इन संकेतों को अनदेखा मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब इस आशीर्वाद को अपनी आत्मा में गहराई से उतारो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कि कैसे यह संकेत तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाते हैं। यह मेरा वचन है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। तुम जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हारे सामने यह कहने के लिए उपस्थित हूं कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ऐसी सभी चीजों का आगमन होने वाला है जिनकी तुमने लंबे समय से आकांक्षा की है। यह मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और संपत्ति से भर देगा। तुमने अपने जीवन में जो भी सच्चे मन से चाहा है, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है।
आज मैं तुम्हें उन सभी चीजों के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें मिलने वाली हैं। प्रिय बच्चे, सबसे पहले तुम्हें वह खजाना प्राप्त होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह खजाना केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस ज्ञान का खजाना भी है जो तुम्हें सच्ची शांति और स्थिरता का अनुभव कराएगा। तुमने अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति का जो मार्ग चुना है, वह अब तुम्हें इस खजाने तक ले जाएगा। यह खजाना तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देगा, तुम्हें आत्मिक सुख देगा और तुम्हें सच्चे सौभाग्य का अनुभव कराएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन धान्य की वर्षा होगी। तुम्हें अब रुपया, पैसा और संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। यह मेरी कृपा है कि तुम्हारे सभी आर्थिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारे साथ होगी और समृद्धि तुम्हारे घर का द्वार खटखटाएगी। यह धन तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह आएगा और तुम इसे अपने जीवन में उपयोग करोगे ताकि तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक प्रेरणा बन सको। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह सम्मान और प्रतिष्ठा भी आएगी जो तुमने हमेशा चाहा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता दिलाएगा और तुम्हें समाज में एक विशेष स्थान प्रदान करेगा। लोग तुम्हारे कार्यों की सराहना करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे और तुम्हें एक आदर्श के रूप में देखेंगे। यह सम्मान केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय आत्मविश्वास और साहस का संचार करेगा। तुम अपने हर कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करोगे और तुम्हारा नाम आदर पूर्वक लिया जाएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार में भी सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य खुशहाल रहेंगे और उनके जीवन में भी मेरी कृपा का आशीर्वाद रहेगा। जो भी समस्याएं उनके जीवन में थीं, वे सब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम, एकता और सद्भाव का संचार होगा। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे घर में अब हर दिन आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा और किसी भी प्रकार की चिंता या कष्ट का कोई स्थान नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अगर तुम्हारे शरीर में कोई रोग या कमजोरी है तो मेरे आशीर्वाद से वह सब समाप्त हो जाएगी। तुम अब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सशक्त हो जाओगे। तुम्हें एक नई ऊर्जा और जोश का अनुभव होगा और यह शक्ति तुम्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त करने में सहायक होगी। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का वरदान प्राप्त होगा और तुम अपने जीवन के हर दिन का आनंद उठा सकोगे। अब तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता भी आएगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। यह स्थिरता तुम्हारे हर कार्य में और तुम्हारे मन में संतुलन बनाए रखेगी। तुम अब किसी भी परिस्थिति में घबराओगे नहीं, बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ोगे। यह स्थिरता तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता और संतोष प्रदान करेगी। चाहे तुम्हारे सामने कैसी भी चुनौती आए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम उसे सफलतापूर्वक पार करोगे। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हें आत्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कराएगा। तुम्हारे मन में शांति और संतोष का भाव जागृत होगा और तुम इस संसार के हर आकर्षण से मुक्त हो जाओगे। तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे और यह सुख तुम्हें मेरी भक्ति में लीन होने से प्राप्त होगा। यह आध्यात्मिक उन्नति तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी और तुम्हें आत्म साक्षात्कार का अनुभव कराएगी। अब तुम्हारे जीवन में सुरक्षा और संबल का भी आशीर्वाद है। तुम अपने आप को हर परिस्थिति में सुरक्षित महसूस करोगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह कवच तुम्हें हर विपत्ति से, हर कष्ट से बचाएगा। जब भी तुम किसी कठिनाई में हो, बस मेरा स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे लिए मार्गदर्शन करता हूं और तुम्हारे जीवन को हर संकट से दूर रखता हूं। तुम्हें किसी भी चीज से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रिय बच्चे,
यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में प्रेम और मित्रता का भी संचार होगा। तुम्हें सच्चे और अच्छे मित्र मिलेंगे जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे जीवन में प्रेम और सद्भावना का प्रवाह रहेगा और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी अच्छाई का आदर करेंगे। तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनोगे और तुम्हारा जीवन प्रेम, दया और सद्भावना से भरा रहेगा। अब तुम्हें उस मार्गदर्शन का भी अनुभव होगा जो तुम्हें जीवन के हर निर्णय में सही दिशा दिखाएगा। जब भी तुम किसी निर्णय में संदेह में हो, बस मेरा स्मरण करो और मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले चलूंगा। यह मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारे लिए सहायक होगा। तुम अपने हर निर्णय में सफलता प्राप्त करोगे क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। प्रिय बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हें यह सभी चीजें प्रदान करने के लिए यहां हूं, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने के लिए और तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने के लिए। तुम बस अपनी भक्ति में अडिग रहो, अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को हर दिशा में संवारता हूं। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में केवल भौतिक सुख संपत्ति ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और अनंत प्रेम का भी आगमन होने वाला है। तुमने अपनी भक्ति और निष्ठा से मेरा हृदय जीत लिया है और इसलिए मैं तुम्हारे जीवन को उस हर सुख से भरने के लिए यहां हूं जिसकी तुमने कभी कामना की थी। ये मेरा वचन है और तुम देखोगे कि कैसे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को संपूर्णता और समृद्धि से भर देगा। सबसे पहले मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह अद्वितीय खजाना आने वाला है जो तुम्हारे मन को स्थायी संतोष देगा। यह खजाना केवल धन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह आंतरिक सुख और शांति है जिसे पाने के लिए तुमने इतने यत्न किए हैं। इस खजाने में वह आत्मिक ज्ञान है जो तुम्हें इस संसार के हर मोह माया से परे ले जाएगा। यह खजाना तुम्हें हर प्रकार की समृद्धि, हर प्रकार का सौभाग्य और अनंत आनंद प्रदान करेगा। यह मेरी कृपा का प्रतीक है और इसे पाने के बाद तुम्हें इस संसार में किसी और चीज की लालसा नहीं रह जाएगी। प्रिय बच्चे, रुपया, पैसा और संपत्ति की कोई कमी तुम्हारे जीवन में अब नहीं रहेगी। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे और धन धान्य से भरपूर रहोगे। अब तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हें आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी। यह धन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे प्रियजनों और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा। तुम इस धन का सही उपयोग करोगे और यह तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां लाएगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में इस संपत्ति का आगमन होगा जो तुम्हारे हर सपने को पूरा करेगा और तुम्हें उस हर चीज की प्राप्ति कराएगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब तुम्हारे जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भी अद्वितीय अनुभव होगा। मेरे आशीर्वाद से लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे विचारों का सम्मान करेंगे और तुम्हें एक विशेष स्थान प्रदान करेंगे। यह तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का संचार करेगा और तुम्हारे व्यक्तित्व में एक नई चमक भर देगा। तुम्हारी बातों में वह प्रभाव होगा जो दूसरों को प्रेरित करेगा और लोग तुम्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखेंगे। यह सम्मान और प्रतिष्ठा मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में आएगी और तुम्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त होगा। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह वचन भी देता हूं कि अब तुम्हारे परिवार में हर सदस्य सुखी और संतुष्ट रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में खुशियों का वातावरण बना रहेगा और हर दिन आनंद और प्रेम से भरा होगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति स्नेह और सहानुभूति से भरे रहेंगे। किसी भी प्रकार की कठिनाई, किसी भी प्रकार का कष्ट अब तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगा।
क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार पर अपना सुरक्षा कवच बना रहा हूं। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे घर में सदा शांति और सौहार्द का वास रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य का भी ध्यान मैंने रखा है। मैं तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा और शक्ति प्रदान कर रहा हूं जो तुम्हें हर रोग से सुरक्षित रखेगी। तुम अब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सशक्त रहोगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार होगा और यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देगी। तुम एक लंबा, स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं तुम्हें उस शक्ति का आशीर्वाद दे रहा हूं जो तुम्हें हर प्रकार के रोग से बचाएगी और तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगी। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आने वाली है वह है आत्मिक जागृति। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने भीतर उस दिव्य ज्ञान को अनुभव करोगे जो तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव कराएगा। यह ज्ञान तुम्हें इस संसार के हर मोहमाया से मुक्त कराएगा और तुम्हें उस शाश्वत आनंद की ओर ले जाएगा जो इस संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। जब तुम्हारे भीतर यह जागृति होगी तो तुम्हें मेरे साथ अपनी आत्मा का संबंध समझ में आएगा। यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव कराएगा। प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस अनमोल प्रेम की प्राप्ति कराएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। यह प्रेम केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। यह प्रेम तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर करेगा और तुम्हें सच्चे आनंद का अनुभव कराएगा। तुम अपने भीतर मेरे प्रति उस प्रेम को अनुभव करोगे जो तुम्हें आत्मिक रूप से पूर्ण बना देगा। यह प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति देगा, तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगा और तुम्हें हर प्रकार के कष्ट से मुक्त करेगा। तुम्हारे जीवन में जो अगली महत्वपूर्ण चीज है वह है संबल और सुरक्षा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया है। यह कवच तुम्हें हर विपत्ति से, हर नकारात्मकता से बचाएगा। जब भी तुम किसी कठिनाई में हो, बस मेरा स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे लिए मार्गदर्शन करता हूं और तुम्हारे जीवन को हर संकट से दूर रखता हूं। यह सुरक्षा तुम्हारे लिए मेरे आशीर्वाद का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसे सदा अपने साथ महसूस करो। अब तुम्हारे जीवन में सही मार्गदर्शन का भी अनुभव होगा। हर बार जब तुम किसी निर्णय में संदेह में हो तो मेरी ओर अपनी प्रार्थना करो और मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। यह मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सहायक सिद्ध होगा। तुम जो भी निर्णय करोगे वह तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग खोल देगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं। यह मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा देगा, तुम्हें संतुलन प्रदान करेगा और तुम्हारे जीवन को सच्ची समृद्धि की ओर ले जाएगा। आज की जो संपूर्ण जानकारी है वह तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत रूप से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु क्या कर रहे हैं यह तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी भी पूरी जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें न बताऊं। तुम्हारे परम पिता महादेव जी ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे परम पिता महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले प्रभु महादेव जी का विनम्र निवेदन है कि यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे
उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी जो गुप्त बातें हैं, जो मैं तुमसे साझा करता हूं, उन पर विशेष ध्यान दो। उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारो और उन्हीं के आधार पर कार्य करो। इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरह से फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि महादेव जी की एक एक बात अनमोल है और एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य की ओर ध्यान करो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूलभूत हैं। जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं, तब मन स्थिर नहीं रहता और तुम इधर उधर भटकते रहते हो। इस स्थिति में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारशील बनाए रखो ताकि तुम सही फैसले ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी, क्योंकि वे यह चाहते हैं कि मैं आगे न बढ़ सकूं तो मेरा शत्रु भी आगे न बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है उसी का उसे अनुसरण करते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और इच्छा थी वह अब पूरी नहीं हो पाई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ तुम्हारे साथ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसका बुरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। उसका सलूक बेकार हो गया है और उसके कर्मों का प्रभाव उल्टा उस पर पड़ने लगा है। उसने जो बुरे काम किए थे, जिनके साथ वह बहुत समय से संलग्न था, वे लोग भी अब उसे धोखा दे रहे हैं। उसके जीवन में अब उल्टी गंगा बहने लगी है। हर कार्य में रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं। उसका कमाया हुआ धन भी व्यर्थ में खर्च हो रहा है। उसके घर में ऐसा संकट टूट पड़ा है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, न ही वह सोच पा रहा है कि अब उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। वह सोच रहा है कि यह विपदाएं कब समाप्त होंगी, लेकिन उसे कोई रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है कि वह कैसे इन समस्याओं से बाहर निकले और अपनी मंजिल पा सके। वह इतना उलझ चुका है कि अंधेरे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे व्यक्तियों की यही दशा होनी चाहिए, क्योंकि जब वे दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि दूसरों को दुख देने में कितना बड़ा पाप होता है और उन्हें कितनी तकलीफ होती है। जब वे खुद इन तकलीफों से गुजरते हैं तो उन्हें समझ में आता है। लेकिन तकलीफ देने वाला तो यह नहीं सोचता कि उसके कृत्यों से दूसरों पर क्या बीतेगी, वह कैसे इन समस्याओं से निपटेगा। वह बस अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन यह उचित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के जीवन में ऐसे शत्रु होते हैं जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होते हैं। उन्हें किसी की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता, न वे किसी से कुछ मांगते हैं, लेकिन उनके मन में यही इच्छा होती है कि किसी तरह से तुम्हें ऐसे कार्यों में फंसा दें कि तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाओ, उनके जीवन में प्रलय आ जाए जिससे वे संभल ना पाएं। ऐसे शत्रु हर संभव प्रयास करते हैं
लेकिन जब वे असफल होते हैं, जब उनका कोई उपाय नहीं चलता, तभी वे निराश होकर वापस लौटते हैं। तब वे सोचने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वे हैरान होते हैं कि तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, उनके सारे प्रयास विफल क्यों हो जा रहे हैं। वे सोचते हैं, आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि जो व्यक्ति ईश्वर में लीन रहता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। चाहे जो भी उसके जीवन में आए, यदि वह उसके लिए हानिकारक है तो उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। ईश्वर कभी अपने भक्तों को निराश या दुखी नहीं देखते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे उन्हें उससे बाहर निकालते हैं। यही ईश्वर का मूल कर्तव्य है। मैं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता हूं, क्योंकि मैं यही संपूर्ण जगत में करता रहता हूं। मेरा और कोई कार्य नहीं है। मुझे बस अपनी संतानों को देखना है, संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करना है और जो भी हो रहा है उसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यदि मेरे भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, उन्हें अत्यधिक कष्ट दे रहा है, तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मैं तुरंत हस्तक्षेप करता हूं, उनकी मदद करता हूं और उन्हें वरदान व आशीर्वाद देता हूं। लेकिन जो उन्हें कष्ट दे रहा होगा, उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा। आपका संदेश गहन और प्रेरणादायक है। इसमें महादेव जी की कृपा, शत्रुओं से सुरक्षा और भक्तों के प्रति उनकी अनन्य रक्षा का उल्लेख है। इस संदेश के माध्यम से महादेव जी की चेतावनी भी स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, वे उनके क्रोध का सामना करेंगे और उनकी कृपा से वंचित रहेंगे। यहाँ आपने बताया है कि महादेव जी अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और जो कोई उनके भक्तों को कष्ट देता है, उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि महादेव जी उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जो पाप, अधर्म और अन्याय में लिप्त होते हैं और उनका जीवन संकट में फंस जाता है। महादेव जी के भक्तों के लिए यह संदेश सिखाता है कि सच्चे भक्त को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद ही जीवन को सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और भक्ति रखते हैं, उनके जीवन में महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए जीवन को सही मार्ग पर ले जाकर अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखें। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ है। जो सत्य, धर्म और ईश्वर में आस्था रखते हैं, आपके इस गहन और प्रेरक संदेश से सभी भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि वे जीवन में अच्छाई, सत्य और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। यदि तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं, इसे पूरी तरह से समझ लीजिए और फिर आगे की ओर प्रस्थान करिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में सही तरीके से चाहिए, सुबह उठते ही उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करके ही आगे कोई कार्य करना चाहिए। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे लिए पूरा दिन बेहतर जाएगा। और जो भी तुम्हें व्यक्ति मिले, उसे प्रेम से बात करो, प्रेम से बैठो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के बारे में इतना सोचो, किसी का गलत करने के बारे में ना सोचो। सबको अच्छे अच्छे विचार प्रकट करो, सबको अच्छी अच्छी सोच प्रदान करो। जहां तक हो सके तो तुम अपना योगदान भी करो। उनके जीवन में जो निराशा से घिरे हुए हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनका साथ करो, उनका सपोर्ट करें। तो इतना करते हो तो तुम मेरे लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका रखते हो और मैं तुम्हें अपने सर्वोपरि स्थान का मालिक बना दूंगा, क्योंकि मैं यह सब चीज हर किसी को प्राप्त नहीं करता हूं, क्योंकि इसके योग्य नहीं होते हैं। जो कोई योग्य नहीं होता है तो उसे प्राप्त करवाने से क्या मतलब है। यदि वह इन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा तो उनका दुरुपयोग करेगा और अपने जीवन में अच्छे अच्छे साधनों को प्राप्त करेगा और उसका भोग विलास करेगा। परंतु मैं यह चाहता नहीं हूं।
मेरी जो यह शक्तियां प्राप्त करें तो वह समाज का हित और कल्याण करने के लिए करें, क्योंकि मैं जगत का कल्याण करता हूं। तो उसे यदि छोटी शक्ति प्राप्त हुई है तो वह समाज का तो कल्याण कर ही सकते हैं। यदि वह इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता हूं। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ कर, आज मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन का अमूल्य समय है, जो आज तक तुम्हारे सामने नहीं आया है, परंतु मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जान को इस संसार का सभी मूल कर्तव्य क्या है, इस संसार की सबसे सर्वोपरि इकाई क्या है। आज तुमने जो उदाहरण इस तौर पर प्रस्तुत किया है वह सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरीके का उदाहरण कोई और प्रस्तुत कर ही नहीं सकता है। तुम बहुत बड़े साहसी और बहुत बड़े उदार व्यक्ति हो। तुम्हारे प्रकाश का कोई कर ही नहीं सकता है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम रोते हुए व्यक्ति को सहारा देते हो या परेशान व्यक्ति को तुम सहयोग करते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य वहीं से शुरुआत होता है कि तुमने किसी गरीब, किसी अस्थाई को बचाया है, उसे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है, उसके जीवन के किसी क्षण को तुमने खुशियों से भरा है। यह तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में खुशियां प्राप्त करवाता तो वह सबसे बड़ा महान व्यक्ति कहलाता है। इससे बड़ा तो कोई महान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग तो अपने लिए जीते हैं, परंतु जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, इस संसार के लिए जीते हैं, वही सर्वोपरि होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वही महान होते हैं। आज के समय पर सभी महान बनना चाहते हैं, परंतु सब कोई बन नहीं सकता है। सबके अंदर इतना धैर्य नहीं, इतना साहस नहीं है, इतना जज्बा नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वह इस तरीके का आचरण प्रस्तुत कर सके। परंतु एक ऐसा सच्चा ईमानदार व्यक्ति ही होगा जो इस तरीके का काम करेगा, जो अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से आगे की ओर ले जाएगा और चाहे जितना भी हो उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उनका सही तरीके से दिखेगा और दूसरों का भला इस तरीके से करेगा कि वह सबसे बड़ा इंसान बन जाएगा। दूसरे लोग बढ़ रही है, दिनचर्या बढ़ रही है, अब आगे क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को विस्तार पूर्वक जानना आवश्यक है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरीके से तुमने अपने जीवन का पूर्ण कर उसे समझा है या समझ रहे हो वही सत्य है, क्योंकि घटनाएं तुम्हारे जीवन से संबंधित होती हैं, वही घटनाएं मैं लेकर के आता हूं। महादेव जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से सुधार कर रखते हैं। उनके जीवन की सर्वोपरि इकाई वही होती है जो उनका मूल अवधारणा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई शत्रु तुम पर ज्यादा हावी होता है, ज्यादा परेशान करता है, तो वह तुम पर नहीं, हम पर कर रहा है। क्योंकि तुम क्या चिंता अपने मन में बिल्कुल भी छोड़ दो कि यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई चिंता कर रहा है, तो तुम पर कर रहा है। वह तुम पर नहीं, मुझ पर कर रहा है। मैं ही उसका वर देख रहा हूं। मुझे यदि करना होगा तो जरूर कर लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब उल्टा तमाचा इसके गाल पर लगा है। तब उसकी समझ में आया है कि किसी को परेशान करना कितनी बुरी बात है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना कितना गलत है। जब उसके दिल पर ठेस पहुंचती है तब वह क्या सोचता है, उसे पर क्या व्यक्ति है, यह सब बातें उसे भली भांति समझ में आ रही है। अब वह निर्णय ले रहा है, वह शपथ ले रहा है कि मैं अब आगे से ऐसी कोई कृत्य नहीं करूंगा, ऐसी कोई कार्य नहीं करूंगा जो दूसरे को परेशान करे। अब उसके अंदर सुधार आ रहा है, बदला आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि उसने जो दुख देखा है वह बहुत ही कष्ट में था। उसे व्यतीत करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, परंतु तुमने दूसरों को इस प्रकार से ब्लैकमेल करके लिया तो उसको भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम नहीं भेजोगे तो कौन और होगा, क्योंकि जो उसका मूल व्यक्ति होता है उसी को पूरा सब कुछ प्राप्त होता है, इस पर नियर होता है। जीवन में आशंकाएं होती हैं, परंतु किसी पर होती है, यह क्लियर नहीं हो पता है। मन भटकता रहता है,
इधर उधर की बातें सोचता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तुम चाहकर भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हो। बहुत प्रयास करते हो, निरंतर लगातार उसे पर कोशिश कर रहे हो, परंतु इसका कोई सटीक उपाय नहीं मिल पाया है। यदि तुम्हें भटकते हुए देखना है तो भटकते रहो, परंतु यदि माता रानी को देखना है तो सामने खड़े होकर के देखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे, कुछ गलत हो गए होंगे, कुछ सही होंगे, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जानबूझकर कोई गलत कार्य नहीं किया है। जहां तक हो सका है तुमने अच्छा ही किया है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे पूरे कर्म के बारे में देखा तो तुम्हारे कर्मों में मुझे कोई गलती दिखाई नहीं दी, कोई मुझे विरक्ति दिखाई नहीं दी। मैंने जो देखा वह सत्य देखा, क्योंकि तुमने बहुत ही कायदे से सारे कार्य किए हैं। मुझे गलत नहीं दिखा। आज मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम गलत करते तो मैं तुम्हारे साथ खराब ही ना होता और तुम इसी तरीके से भटकते रहते, चिल्लाते रहते, फिर भी तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं था। आज मैंने जिस सत्य से तुम्हें अवगत कराया है वह सत्य तुम जान नहीं पाते। यदि तुम जान नहीं पाए तो तुम्हारा शत्रु इस समय क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब बातों को बिल्कुल भी तुम जान ना पाए। और जब तुम जान ना पाए तब तुम्हारे ये सब कुछ बहुत ही गलत हो जाता, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां तक हो सका है उन्होंने अपना सब कुछ तुम पर हावी किया है, परंतु उनकी एक ना चली है, चलेगी भी कैसे। तुम्हारे साथ प्रभु महादेव जी का हाथ है और उनके साथ किसी का हाथ तो है नहीं। वह अपने दिमाग से कार्य करते हैं। प्रिया नहीं सोचते हैं कि मुझे इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। बार बार कोई मुझे समझता है, कोई संकेत करता है। जब तुम्हें कोई बार बार किसी चीज के लिए समझे तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि यह मेरे अच्छे के लिए ही कह रहा है। परंतु तुम्हें अपनी जिद पर ही पूर्ण विश्वास रहता है। तुम अपनी जीत पर ही टिके रहते हो और यह सोचते हो कि मैं इतनी जीत के आगे किसी भी चीज को पा लूंगा, किसी भी चीज में समर्थ हो जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, समय और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें कार्य करना चाहिए। जैसी समय जैसी स्थिति हो, जैसे सिचुएशन हो, उसी के आधार पर तुम्हें काम करना चाहिए। अन्यथा तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया वहीं पर रोक देनी चाहिए और फिर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अपने हृदय पर एक गहराई से सोचना चाहिए कि मैं अब क्या कर सकता हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए। यह इतना तुम करने में असमर्थ हो तो तुम्हें किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सबसे पुरानी जगह तुम्हारा शिवालय है, वहां पर आ जाओ। मैं तुम्हें बैठा हुआ मिलेगा और तुम्हारी सभी मार्गदर्शन को सुनिश्चित कर रहा होगा। तुम्हें उसे मार्ग की ओर ले जाऊंगा जहां पर तुम्हारा मार्ग आसानी से हो सके और सुलभ बन सके। चाहते हो वह पास रखो। तुम्हारे जीवन की जितनी बुराइयां हैं वह सब जा सके, तुम्हारे जो तकलीफ सब दूर भाग सके और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों का प्रवेश हो सके। तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशी से भर जाए, आनंद हो जाए, आनंदमय हो जाए। पूरी तरीके से तुम्हारे जीवन का कोई भी हिस्सा दुखी ना दिखाई दे। जहां तक तुम देखो वहां तक तुम्हें सुख नहीं दिखाई दे। तुम्हारे जीवन में खुशियों का अपार भंडार लग जाए कि तुम गिनती करते करते थक जाओ कि यहां मेरे पास इतनी खुशियां हैं, मैं किसी को डोट बात नहीं सकता हूं। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सबसे अहम भूमिका वाला कार्य है जो तुम अभी तक बुरे पड़े हुए मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जहां तक हो सका है अच्छा ही किया है, परंतु कभी कभी किसी से चुप भी हो जाती है। जब वह चूक जाता है तब वह क्या करे उसके ध्यान में नहीं रहता है, निरंतर किसी कार्य से लगा रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर, भोलेनाथ जी पर पूरी तरह से विश्वास और श्रद्धा है, कमेंट बॉक्स में हाँ टैप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने, भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा हम सत्य प्रस्तुत किया है, उजागर किया है। मैं इस सत्य से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रभावित हूं, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने ऐसे शक्तियों के बारे में अवगत नहीं कराया है
जिसे जानकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं क्या ना क्या कर डालूं। आज मैं अपने प्रभु के चरणों में ही रहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कि मेरे जीवन को समर है, उन्होंने ही मेरे जीवन को बनाया है, उन्होंने ही मेरे जीवन को आगे बढ़ाया है जहां तक हो सका है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों में अधिक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी मैंने इसमें अपना योगदान निभाया और अपनी अहम भूमिका निभाई। परंतु मेरे प्रभु मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मुझे आगे के सभी रास्ते साफ करते दिए हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी मेहनत का कोई मेहनताना ना मिले, कोई लाभ ना मिले, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या सोचोगे? आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। उन्होंने जहां तक हो सका है मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल मेरे सामने लाकर रखा है। मैं अपने जीवन को आज के तौर पर लगा यदि देख रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभकर है, लाभकारी है, क्योंकि आज मेरे प्रभु के दर्शन मुझे हुए हैं। मुझे अच्छा लगा कि मेरे प्रभु मेरे घर आए हैं और मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे मेरी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, मेरे जीवन को अवगत करवा रहे हैं कि यह वक्त तुम अभी अपने आप में बदलाव लो, अपने आप में सुधार लो, नहीं तो आगे का समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। एक एक बात मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में निकाल करके मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया है। उन्होंने जहां तक हो सका है सब कुछ मेरे जीवन के लिए बेहतर बनाया है। मैं अब इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मैं अपने प्रभु को इतना धन्यवाद करना चाहता हूं जितना मैंने कभी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन के सभी सत्य को एक साथ प्रस्तुत किया है और जो भी किया है वह सत्य किया है। जो घटना मेरे साथ घटी है स्वयं घटी है, प्रेजेंट टाइम पर घटी है, वही सब मेरे सामने आकर के आई है। तो मैं यह जान पा रहा हूं कि मेरे प्रभु मेरे जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी कोई और नहीं देगा, जो है मेरे प्रभु महादेव ही दे सकते हैं। इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है कि वह इन सब चीजों को दे सके और किसी का भला कर सके। मेरे प्रभु ही इतने दयालु और करुणा में है कि उनको सांप से डर ही नहीं लगता है। आज मैं अपने प्रभु का कोटि बंधन और अभिनंदन करता है। उनके चरणों में अपना शीश रख करके उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि हे प्रभु, मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हो उन्हें अब क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपके अधीन में ही रहूंगा। मैं इधर उधर भटक गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने जीवन का फैसला कैसे लूं और अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाऊं। मेरे समझ में जब नहीं आ रहा था, जो मेरी समझ में आया तो मैंने किया, परंतु अब मेरे प्रभु मेरे साथ साथ है, मुझे सावधान कर रहे हैं, मुझे हर तरीके से बचा रहे हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, भी हमारे साथ रह करके हमारे कार्यों को करवा रहे हैं। तो मुझे करने में क्या आवश्यकता है, मैं अब बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब जहां तक हो सकेगा मैं अपने प्रभु के साथ रहूंगा, उनके ही बताएं द्वारा मार्ग पर चलूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना समय निकालते हैं, मुझ पर इतना व्याख्यान करते हैं। क्या मैं अपने प्रभु के लिए थोड़ा सा कुछ भी नहीं कर सकता हूं? यदि तुम इतना कर सकते हो तो बहुत है, यदि नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने जो कुछ बताया है वह सब प्रबल तरीके से बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कुछ और त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि तुम इतना सत्य कर दोगे, अपने परिवार को लेकर के साथ में मेरी पूजा पाठ और आराधना करना है, तुम कष्ट में रह करके भी सब तरीके से कर सकते हो। और यह जो दुख तकलीफें हैं, यह जीवन के सबसे बड़े पहलू है। यह तो आते जाते हैं, इन पर विशेष ध्यान तुम बिल्कुल भी मत दो। यदि तुम इन पर ध्यान दोगे तो तुम आगे का समय बर्बाद कर लोगे, आगे की चीज समाप्त कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ कठिन हो जाएगा। जब तुम इतना सोने लगोगे कि अब क्या करूं, अब कैसे करूं,
कैसे अपने आगे के इस कारोबार को बढ़ाओ। तुम्हें यदि अपने आगे के कारोबार को बढ़ाना है तो तुम्हें पूरी निष्ठा के साथ उसे पर कार्य करना है और फिर आगे बढ़ाना है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे ऊपर उनका हाथ है और वह तुम्हें सदैव आशीर्वाद देंगे। तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां प्राप्त करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद साथ साथ तुम्हें कृपा दृष्टि भी मिलेगी, ताकि तुम कोई भी कार्य करो तो उसमें भूलो नहीं, उसमें चुप ना हो। वह तुमसे छूट नहीं उसे, पर तुम अच्छा सा अच्छा लाभ अर्जित करो। तुम्हारी नानी ना हो, क्योंकि तुमने आज के टाइम पर रिकॉर्ड बना दिया। तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तुम सोच समझकर परेशान हो रहे हो कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, ये कैसे पूर्ण होता है। अब मेरे आगे का कार्य भी नहीं चल रहा है, इतना स्लो हो गया, मुझे अधिक पैसे भी नहीं मिलते। अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा, कैसे इन सब चीजों को व्यवस्थित करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा। ये सब चीज तो अपने मन में भली भांति सोचते होंगे, परंतु मेरे बच्चे तुम अधिक मत सोचो। सोचने से अधिक कार्य पर ध्यान दो। अपने कार्य को मेहनत से करो, लगन से करो, उसे पर सही तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और उसे कार्य में सफल हो। जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हारे पास अधिक पैसा भी हो जाएगा, अधिक रुपया भी हो जाएगा। तुम जो सोचोगे, वह प्लेस जो तुम चाहोगे, वह तुम्हारे पास होगा। तुम्हारे पास धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ होगी, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे अहम भूमिका रखते हैं एक इंसान के पास। यदि ये सब चीज अवेलेबल होती है तो उनके लिए बहुत पर्याप्त होता है। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आगे का कोई व्यक्ति इन सब चीजों को प्राप्त करेगा और अपना कार्य करेगा। तुम्हारे लिए जो बेहतर था वह मैंने दे दिया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने जो तुम्हें सिखाई है उसे पर फूलों से ध्यान रखना, पूर्व से अटल करना और मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक दोबारा संदेश लेकर के आऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय जय श्री राम।